नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। बोर्ड पर देखकर आप समझ जा रहे होंगे कि आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जेटेट के पेपर 2 संस्कृत भाषा को। इसकी पहली कक्षा आ चुकी है, जिसमें मैंने संस्कृत भाषा के सिलेबस को विस्तार पूर्वक आपके सामने डिस्कशन किया है। आज हम लोग इसकी पहली कक्षा शुरू कर रहे हैं। संस्कृत को हम पढ़ेंगे तो 3 खंडों में पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा, इसका एक पेडागोजी तो अलग होगा। संस्कृत भाषा के अधिगम के बारे में, शिक्षण शास्त्र के बारे में, संस्कृत भाषा के साहित्य को हमको पढ़ना होगा। एक तरफ अलग होगा जिसमें खंड काव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य, महाकाव्य, गीति शास्त्र, मैंने शास्त्रों के बारे में पढ़ना होगा, काव्यों के बारे में पढ़ना होगा, नाटकों के बारे में पढ़ना होगा। आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत भाषा के व्याकरण को। जी हाँ, व्याकरण क्या होता है? व्याकरण पहले हम इसे समझते हैं। सबसे पहले संस्कृत, इसे जान लेते हैं। संस्कृत क्या है? आपको इसी शब्द से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, संस्कृत जो है, सबसे पहले अगर इसे आप देखिएगा तो सम, ये सम क्या है? उपसर्ग। ठीक। दूसरा ये जो है स है, ये है आपको सुट। बाद में धीरे धीरे आप सबको समझ जाइएगा। उपसर्ग तो आप पहचान रहे होंगे, किसी भी शब्द के पहले लगने वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है। स सुट हो गया। ये क्री जो है, ये धातु है, और ये जो है अक्त प्रत्यय। तो अगर आपसे यहीं पर पूछ दे कि संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बता सकते हैं अक्त प्रत्यय। कौन सी धातु लगी है, तो कह सकते हैं क्री धातु है। कौन सा उपसर्ग लगा है, तो कह सकते हैं सम उपसर्ग है। तो इसका मतलब पता चला, सम सम जब भी लगता है तो अच्छा, क्री मतलब कार्य। ठीक है। तो मतलब कि अगर बोला जाए तो भारतीय संस्कृति में सबसे पुराने समय से अगर बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत, तो इसका मुख्य कारण था कि यह अच्छे कार्यों में प्रयोग की जाती थी। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग संस्कारों की भाषा। ठीक है। संस्कृत जो है संस्कारों की भाषा के नाम से जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आर्य संस्कृति में, यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार वर्णित थे। इन 16 संस्कारों में, 16 संस्कार मतलब कि बचपन में जब से उसका जन्म होता है बच्चे का, तो जन्म में बाद नामकर्म होता है, बहुत सारे कर्म होते हैं। विवाह संस्कार है, उपनयन संस्कार है, कर्ण भेद संस्कार है, श्राद्ध संस्कार है। ये जितने सारे संस्कार हैं, 16 संस्कार में आपको जो ब्राह्मण पुरोहित आते हैं घर में, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं कर्म कांड को करने के लिए, उस संस्कारों की भाषा है ये संस्कृत। आपको 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। आज ये जो कक्षा होने वाली है, इसकी शुरुआत है संस्कृत भाषा के व्याकरण के लिए। आज हम लोग व्याकरण सीखने के लिए शुरू कर रहे हैं। एक ही दिन में पूरा व्याकरण कंप्लीट नहीं होगा। व्याकरण में भी आज हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में, और वर्ण में सीखेंगे आगे जो बताते जाएंगे। रुकिए, पहले जो है ना, संस्कृत को हमने समझा कि संस्कृत भाषा जो है संस्कारों की भाषा है। इसमें सम उपसर्ग है, इसमें क्री धातु है, अक्त प्रत्यय है।
दुनिया में अगर कहा जाए तो दो भाषा परिवार के लोगों ने ही सभ्यता का विकास किया है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दो भाषा परिवार, सिर्फ दो भाषा परिवार ने ही सभ्यता का विकास किया है। तो हमने पढ़ा, हम जान रहे हैं कि केवल 16 संस्कार जो पहले माने जाते थे, किए जाते थे, उनमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे यह संस्कृत हमारे लोक प्रचलन में भी शामिल हो गई और ये देववाणी से बढ़कर के लौकिक जगत की वाणी हो गई। हमने भी बात की, चर्चा की कि दुनिया में दो भाषा परिवार के लोगों ने ही सभ्यता का विकास किया है। कौन कौन से मुख्य भाषा परिवार थे? एक है आर्य और दूसरी है सामेटिक भाषा परिवार। सिर्फ प्राचीनतम दो भाषाएं परिवार थी, आर्य परिवार भाषा परिवार और सामेटिक भाषा परिवार। ये सामेटिक भाषा परिवार आपको मिस्र की सभ्यता में देखने को मिलेगी, प्राचीन सभ्यता में। आर्य भाषा परिवारों की बात करें तो इसके दो खंड निकले हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी से फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश, अंग्रेजी, ये सारी भाषाएं। और अगर इससे बात करें ईरानी और संस्कृत। अब समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो आर्य भाषा परिवार का पूर्वी समूह में से आया है आपको संस्कृत। अगर संस्कृत को समझना है तो सबसे पहले इसके व्याकरण को जानना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत ही नहीं, किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने को सिखाने वाला जो शास्त्र है, जो विद्या है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। आपको कभी कभी सीधे यह सवाल दे देता है जेटेट में, जेटेट ही नहीं किसी भी टेट में। तो लिखवा दे रहा हूं, व्याकरण। व्याकरण कौन क्या है? व्याकरण है कि वह विद्या या वह शास्त्र जो शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है। ठीक है। संस्कृत भाषा में जो व्याकरण है उन्हें जानने वालों को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानने वाले को, संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानने वाले को कहते हैं वैयाकरण। ये सारे शब्द आपको परीक्षा से संबंधित है। संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानने वाले को हम कहते हैं वैयाकरण। अगर कहा जाए तो संस्कृत भाषा के व्याकरण के पिता, व्याकरण के पिता, संस्कृत भाषा के व्याकरण के
जनक कहिए, पिता कहिए या पितामह कहिए, कोई भी, तो कौन है? महर्षि पाणिनि। ठीक है, महर्षि पाणिनि। संस्कृत भाषा के व्याकरण के जनक कौन है? महर्षि पाणिनि। और महर्षि पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ये इनकी पुस्तक का नाम है। अगर पूछा जाए तो इसी अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी है। अष्टाध्यायी माने कि इसमें 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर हैं। तो इनको समझने के लिए और समझाने के लिए पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी। तो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये देखिए यहां लिख दे रहे हैं, अष्टाध्यायी के ऊपर लगता है गड़बड़ कर जा रहा है, भूल जा रहे हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखी पुस्तक महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी को समझाने के लिए। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है महाभाष्य। देखिए, आपको ऐसे ही पूछा सकता है कि महाभाष्य पुस्तक के रचयिता कौन है, तो पतंजलि हैं। पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक किस पुस्तक के ऊपर लिखी है, या किस पुस्तक को समझाने के लिए लिखी है, या किस उद्देश्य से लिखी है? तो अष्टाध्यायी को समझाने के लिए। अष्टाध्यायी किस चीज की पुस्तक है? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि है। व्याकरण क्या है? तो जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। संस्कृत भाषा में कौन सा उपसर्ग है? तो समुपसर्ग है, अक्त प्रत्यय है और क्री धातु है। इसका मूल रूप से अर्थ कहा जाए तो संस्कृत हो गई संस्कारों की भाषा। इतना समझ में आया? ठीक है। अब जो है ना, हम जानने का प्रयास करते हैं, अगर किसी भी भाषा को समझ रहे हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? तो वह होता है वर्ण। तो आज हम लोग संस्कृत वर्ण को सीखेंगे। ठीक है।
देखिए, आप सब देख पा रहे हैं? ये एक संस्कृत का श्लोक है। अगर आप में से किसी ने संस्कृत ऑनर्स में पढ़ा होगा या फिर देखा होगा या किसी को भाई अगर याद होगा तो आप समझ जा रहे हो कि मैंने क्या लिखा है। नृत्तावसाने नटराज राजो नन्नाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। देखिए, यह जो लिखा गया है यह है आपको माहेश्वरी सूत्र। महर्षि पाणिनि जब तपस्या कर रहे थे तो अचानक शिव शंकर जो है ना उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी लोक कथा है, मान्यता है कि प्रसन्न हो जाते हैं तो वह डमरू बजाने लगते हैं। नृत्य के अवसान पर इन शब्दों को तोड़िए। नृत्य यानी नाच, अवसान मतलब समाप्ति पर, नटराज राजो, नटराज हम कहते हैं किसे? महेश्वर को, भगवान शिव शंकर को। नन्नाद ढक्का, नन्नाद मने बजाएं, किसको? ढक्काम, डमरू को। नव पंच वारम, नव पंच, 9 और 5 मिलाकर के कितने हो गए? 14 यानी कि 14। वारम मने बार। तो नृत्य की समाप्ति पर शिव शंकर ने 14 बार डमरू को बजाया। तो उन 14 बार डमरू को बजाने से 14 जो अक्षर, 14 जो ध्वनि, 14 जो स्वर निकले या वर्ण निकले, उन्हें ही हम माहेश्वरी सूत्र कहते हैं। उद्धर तु काम, उद्धार की कामना के लिए। किसके? सनकादि सिद्धांत, सनक सनादि सनत कुमार, ये सारे जो सिद्ध पुरुष हैं, इनकी सिद्धि के लिए, उद्धार की कामना के लिए एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो ये शिव सूत्र जाल की रचना हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है माहेश्वरी सूत्र। यानी कि आप इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि नृत्य की समाप्ति पर शिव शंकर ने 14 बार डमरू बजाया, जिससे कई सारी ध्वनियां उत्पन्न हुई। और उन्हीं ध्वनियों को जो महर्षि पाणिनि थे उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने सुना, उन्होंने समझा, और उन्हीं 14 ध्वनियों से उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, जो है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है माहेश्वर सूत्र से। तो माहेश्वर सूत्र ही है जो आपको समझाएगा कि संस्कृत में वर्ण यानी जो हम बोल रहे हैं वह वर्ण जो है वह कैसे निर्मित हुआ है और कैसे स्वर और व्यंजन में अलग अलग विभक्त हो पाया है। ठीक है। वर्ण, आपको यहाँ भी 2-3 बात क्वेश्चन बनता है, कभी कभी बना देता है कि माहेश्वर सूत्र की रचना में किस देवता का नाम आता है, ठीक है ना, उसके बाद कितने बार डमरू बजाया गया था, वगैरह वगैरह। कोई भी क्वेश्चन यहाँ निर्मित किया जा सकता है, क्योंकि यह हर एक, अगर मास्टर डिग्री तक पढ़ा है बच्चा तो उसके पास इस सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। और बीए पार्ट 3 में भी संस्कृत ऑनर्स में इसे बताया जाता है। ठीक है। वर्ण, वर्ण समझ लीजिए, आपको यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई।
जिसके टुकड़े ना किए जा सके। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाते हैं। तो जो वर्ण है वह मूल रूप से यदि देखा जाए तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया संस्कृत में? जो ये वर्ण है फिर हम इसको समझाएंगे आपको। स्वर, व्यंजन मूल रूप से ही पढ़ते हैं। और इसके बाद जो आता है प्लुत, स्वर से ही निकला हुआ है। तो इसको हम समझेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं माहेश्वर सूत्र को। ठीक है, माहेश्वर सूत्र, ये माहेश्वर सूत्र, इसमें कुल कितने पहले ये माहेश्वर सूत्र जो है ना 14 प्रत्याहारों से बना है, नहीं 14 स्वरों से बना है, 14 सूत्र से बना है। इसमें कुल कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र है। चौदह सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र आएंगे उनसे स्वर वर्णों की रचना हुई है। तो वो 4 सूत्र कौन कौन है? अ, ई, री, री, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र। देख पा रहे हैं? ये सूत्र है आपको अ ई उ री, अ ई उ ण, री री क, ए ओ अंग, ऐ औ च। इन प्रथम 4 सूत्रों से संबंधित है हमारा स्वर वर्ण। ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण माहेश्वर सूत्र के प्रथम 4 सूत्रों से संबंधित है। जब हम इसमें पढ़ते हैं तो इस अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है। लोप यानी कि वह गिनती में नहीं रखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। तो फिर इसकी रचना क्यों हुई है? क्वेश्चन ये बनता है कि फिर इसे डाला क्यों गया है? माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण क्यों रखे गए हैं? तो माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्णों का स्थान सिर्फ प्रत्याहार के निर्माण के लिए है। प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार का मतलब हो गया कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को मिला करके पढ़ना। अ से न, तो हमने पढ़ा प्रथम प्रत्याहार। प्रत्याहार ऐसे समझिए, प्रत्याहार जो हो गया वह हो गया आपको ये हो गया प्रत्याहार। ठीक है ना? तो प्रत्याहार में जो अंतिम वाला वर्ण आया, यहां देखिए, इसका लोप रहता है, इसकी गिनती नहीं की जाती है। अगर हम आपसे स्वर वर्णों की बात करें तो स्वर वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8
9। ठीक है ना। स्वर वर्ण कितने हैं? 9 स्वर वर्ण है। ठीक है, 9 स्वर वर्ण है। तो प्रत्याहार जो बनाया जाता है, अण प्रत्याहार है, ऋक प्रत्याहार है, यंग प्रत्याहार है, ऐच प्रत्याहार है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्र में स्वर वर्णों के लिए जो प्रत्याहार है वह प्रत्याहार है अच। अ से लेकर च तक। कुछ नया लग रहा होगा, भारी लग रहा होगा, इसलिए धीरे धीरे समझिए आराम से। प्रत्याहार का निर्माण सूत्रों के पहले वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर के किया जाता है। ठीक है, तो अच प्रत्याहार में है आपको कुल कितने वर्ण? अच प्रत्याहार में है कुल 9 वर्ण। ये 9 वर्ण स्वर हैं। ठीक, अच प्रत्याहार में जो 9 वर्ण हैं वो स्वर हैं। प्रत्याहार का निर्माण सूत्र के पहले और अंतिम अक्षर को मिलाकर के किया जाता है। अब बात की जाए कि इसमें जब अंतिम वाले वर्ण को लिया नहीं जाता है तो उसका क्या कारण है, उसे क्यों रखा गया है। तो यहां हम लिख दे रहे हैं कि अंतिम वर्ण मात्र प्रत्याहार निर्माण के लिए है। इनका उद्देश्य है प्रत्याहार का निर्माण करना। ठीक है, प्रत्याहार को निर्माण करने के लिए ही अंतिम वर्णों को लगाया गया है। आज हम लोग अभी सीखे कि माहेश्वर सूत्र में होते कितने सूत्र हैं? 14 सूत्र, जिसमें प्रथम 4 सूत्र, कितने सूत्र? प्रथम 4। प्रथम 4 का संबंध किनसे है? स्वर वर्णों से है। स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी है? तो 9 रखी गई है। और इसके लिए कौन सा प्रत्याहार है? अच प्रत्याहार है। अंतिम वर्ण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रत्याहार निर्माण करने के लिए किया जाता है। प्रत्याहार का निर्माण प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर के किया जाता है। इतना समझे। अब इन स्वर वर्णों को हम जानते हैं कि स्वर वर्ण 2 खंडों में होते हैं। कितने खंडों में होते हैं? हर्ष और दीर्घ होते हैं ना। तो अब हम यहां हर्ष और दीर्घ की बात करते हैं। देखिए, अ, ई, उ, री, ली। देखिए, ये हैं हर्ष स्वर वर्ण। तो आपसे यहां बात की जाए कि संस्कृत के हर्स्व स्वर वर्ण कौन कौन है? तो है आपको अ, ई, उ, री, ली। कुल मिलाकर के कितने हैं? अगर बात की जाए कि कुल मिलाकर के कितने हैं, तो कुल मिलाकर के हैं आपको 5। ठीक। दीर्घ स्वर वर्ण की बात की जाए, दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं? कौन कौन है? देखिए, दीर्घ स्वर वर्ण यदि आप देखेंगे, ए, ओ, ऐ, औ। कौन कौन है? ए, ओ, ऐ, औ। कितने हो गए कुल? कुल हो गए 4। तो पूछा जाए कि संस्कृत के वर्ण कितने हैं, तो कुल स्वर वर्ण हो गए यहां पर 9।
9 स्वर वर्ण है संस्कृत में, जिनकी रचना संस्कृत के अच प्रत्याहार से हुई है। ह्रस्व स्वर वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार है? ध्यान दीजिए, अ से लेकर के क तक कौन सा प्रत्याहार है? अक प्रत्याहार। ह्रस्व स्वर वर्ण का कौन सा प्रत्याहार है? अक प्रत्याहार। और दीर्घ स्वर वर्ण का कौन सा प्रत्याहार है? एच प्रत्याहार। ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ दिया जाएगा। संस्कृत भाषा में ह्रस्व स्वर वर्ण के लिए कौन सा प्रत्याहार है या अक प्रत्याहार किससे संबंधित है? तो अक प्रत्याहार संबंधित है आपको ह्रस्व स्वर वर्ण में। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, री। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, ए, औ। और एच प्रत्याहार में कुल 4 वर्ण हैं जो कि दीर्घ स्वर वर्ण हैं। तो कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? कुल स्वर वर्णों की संख्या हो गई आपको, कुल स्वर वर्णों की संख्या आपको हो गई, यहां पर कहा जा सकता है कि 9। तो इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृत भाषा में कुल मिलाकर के जो स्वर वर्ण होते हैं वो 9 होते हैं। और इसके लिए हमारे पास 3 प्रत्याहारों से संबंधित सवाल बन सकता है, अच प्रत्याहार से, अक प्रत्याहार से, एच प्रत्याहार से। ठीक है। इसके बाद जो होगा वह हम लोग व्यंजन के लिए है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्यंजन के वर्ण, उनके प्रत्याहार, उनसे संबंधित माहेश्वरी सूत्र। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन बन सकता है कि अंतिम वर्ण क्यों डाला जाता है, तो प्रत्याहार निर्माण के लिए डाला जाता है। संस्कृत भाषा के व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं? तो वैयाकरण बोलते हैं। व्याकरण के जनक कौन है? तो महर्षि पाणिनि है। ये आज संस्कृत व्याकरण की पहली कक्षा थी। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे व्यंजन वर्ण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।